Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I am going to teach you your class third new NCERT EVS Our Wondrous Words chapter number 10. This chapter name is This World of Things. मतलब जो चीजें हैं, चीजों की दुनिया. थिंग्स मतलब हमें इस पूरे वर्ड से क्या क्या चीजें मिलती हैं. आइए देखते हैं कि क्या क्या मटेरियल्स हमें इस वर्ड से मिलते हैं. लेट्स टेक अ लुक अराउंड अस. अपनी चारों तरफ देखना है, देखते हैं क्या क्या मिलता है. खुशी रीचेस स्कूल अर्ली. खुशी स्कूल जल्दी पहुंच गई. सनलाइट शोन थ्रू द विंडो. सनलाइट शोन थ्रू द विंडो एंड द क्लासरूम लुक्ड ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. सनलाइट कहां से आ रही है? सन से लाइट आ रही है विंडो से क्लास के अंदर. और क्लासरूम कैसा दिख रहा है? बहुत ही ब्राइट, चमकीला और सुंदर दिख रहा है. खुशी वांटेड टू कैप्चर दिस सीन इन अ पिक्चर. खुशी चाहती है इस सीन को फोटो में कैप्चर करना. हियर्स व्हाट शी ड्रू. अब वो फोन से तो नहीं करेगी, वो क्या करेगी? वो ड्राइंग बनाएगी. तो उसने ये पूरी ड्राइंग बनाई कि ये जो ये बर्ड है जो बाहर से दिख रही है, यहाँ ये विंडो है, ये क्या है? ये स्विचेस है, ये लाइट है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये डोर है, और ये टेबल और चेयर है. ये क्या है? ये मैट है, और यहाँ पर ये ट्री है, और ट्री पर ये क्या लग रहे हैं? फ्रूट लग रही है. ये क्या है? ये इसको माउंटेन का पार्ट शो हो रहा है. डू यू सी द विंडो ग्लास? क्या आप विंडो ग्लास देख सकते हैं? इस ग्लास के थ्रू ही सनलाइट अंदर आ रही है. वाई और वाई नॉट? यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, ऐसे लग रहा है कि बाहर का सीधा ये चीज होगी, पर ये विंडो के थ्रू दिख रहा है. आइए देखते हैं कैसे एक्टिविटी है, ये परफॉर्म करनी है. आगे हम देखते हैं. डू यू नो मेटल्स आर केयरफुली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन रॉक एंड सेडिमेंट्स कॉल्ड ओर. मेटल कहां से निकाला जाता है? रॉक से और सेडिमेंट से, जिसको ओर बोला जाता है. डग्ड अप फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, जो अर्थ के अंदर होता है. अब देखो यहाँ पर मटेरियल्स हैं जो वुड से बने हुए हैं, यहाँ पर मटेरियल है जो बने हुए हैं. आगे देखते हैं. एक्टिविटी है स्पॉट द मेटल. स्पॉट करना है. अब सी थ्रू मटेरियल्स, जैसे आपको विंडो से आर पार दिखा, विंडो के जो मिरर है उससे आर पार दिखा, वो कैसे देख सकते हैं? यहां देखते हैं. खुशी वॉज सिटिंग एट हर डेस्क. खुशी अपनी डेस्क पर बैठी थी, बैठ रही थी. शी कुड सी आ ट्री लेडर विद ब्यूटीफुल फ्लावर. वो देख सकती थी एक ट्री लेडर, जिस पर ब्यूटीफुल फ्लावर लगे हुए थे. ट्री लेडर विद ब्यूटीफुल फ्लावर, जो घिरा हुआ था, एक पेड़ जो घिरा हुआ था फूलों से. शी रीच आउट टू टच देम. वो जाने लगी उनको छूने के लिए. हर हैंड टच द ग्लास पेन. तो उसके हाथ ने, जब वो फूलों को टच करने जाने लगी, तो उसका हाथ पड़ा ग्लास पर, जो खिड़की का ग्लास था. एट फर्स्ट खुशी डिड नॉट नोटिस द विंडो पेन. शुरुआत में उसको विंडो पेन, मतलब जो विंडो की जो खिड़की थी, वो शीशे वाली नहीं दिखी. दे वर मेड ऑफ ग्लास एंड शी रियलाइज दैट शी हैड बीन एबल टू सी द फ्लावर एंड ट्री थ्रू द ग्लास. वो क्या था? वो जो विंडो बनी हुई थी वो ग्लास से बनी हुई थी. फिर उसको रियलाइज हुआ, फिर उसको समझ आया कि हम देख सकते हैं फ्लावर्स को, ट्री को, किसके? ग्लास के थ्रू. ग्लास इज लाइक दैट. ग्लास कैसा होता है? डज योर विंडो हैव अ ग्लास पेन? क्या आपकी भी विंडो पर ग्लास पेन है? कैन यू सी थ्रू इट? क्या उसके आर पार आप देख सकते हो? व्हाट डू यू सी? आप क्या क्या देखते हो? तो जो आपके घर के बाहर है वो आपको बताना है, आप क्या क्या देख सकते हो उसको थ्रू. एक एक्टिविटी है जो परफॉर्म करनी है. टेक केयर. आपको किस किस चीज की टेक केयर करनी है? नेवर लुक एट द सन कंटिन्यूअसली. सन की तरफ लगातार नहीं देखते रहना है. थ्रो एनी ऑब्जेक्ट और डायरेक्टली. ना तो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ना डायरेक्टली देखना है. इट विल हार्म योर आईज. ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाएगा. थिंग्स डेट यू कैन सी थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. जिन चीजों के आर पार आप देख पाते हो उनको क्या कहते हैं? हम ट्रांसपेरेंट चीजें कहते हैं. मोस्ट काइंड ऑफ ग्लास आर ट्रांसपेरेंट. ज्यादातर तरीके के जो ग्लास होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. नेम वन मोर मटेरियल दैट इज ट्रांसपेरेंट. ऐसा एक भी मटेरियल जो और ट्रांसपेरेंट हो. जैसे पॉली जो होता है, पॉली बैग, जो व्हाइट पॉली बैग होता है जिसपे आप बुक्स पर कवर करते हो, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है. You can see through glass, but you can not see through wood. आप ग्लास के आर पार देख सकते हो, लेकिन लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते. Material that you cannot see through are called opaque. जो मटेरियल के थ्रू आप आर पार नहीं देख सकते उनको opaque बोलते हैं. Glass is transparent but wood is opaque. ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है क्योंकि उसके आर पार देख सकते हैं, लेकिन वुड क्या है? opaque है. सम थिंग्स आर इन बिटवीन. कुछ चीजें बीच में होती हैं जिनके आर पार दिखता तो है लेकिन साफ नहीं दिखता. दैट इज यू कैन सी थ्रू देम ओनली पार्शियली. इस पार्शियली मतलब कुछ कुछ देख पाते हैं आप, क्लियर नहीं होता. दे आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट. उनको ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं. उनके आर पार क्लियर नहीं दिखता है, दिखता तो है. फाइंड सम मटेरियल दैट आर
ट्रांसल्यूसेंट, जो कांच के गिलास होते हैं उसके आर पार आप देखोगे, दिखेगा तो ऊपर साफ नहीं दिखेगा, ऐसी ये चीजें होती हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो परफॉर्म करनी है आंख पर यहाँ पट्टी बांधकर। वॉट इज इट मेड ऑफ, कौन सी चीज किसकी बनी है। लेट अस रिटर्न टू खुशीज क्लासरूम, फिर से वापस आते हैं खुशी के क्लासरूम पर। एक ये चेन गेम है जो खेलना है। चेन गेम है। इन द टेबल बिलो खुशी हैज ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल दैट दे आर मेड ऑफ। खुशी एक टेबल पर क्या करती है, खुशी ग्रुप करती है चीजों को जो अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। हर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल, उसकी जो लिस्ट है वो फर्स्ट कॉलम में है टेबल के। टेबल बनाती है, देखो ये रही नीचे टेबल है, तो उसने जो लिस्ट बनाई टेबल चेयर डोर, और ये किस मटेरियल की है, नेम ऑफ द मटेरियल वुड की बनी हुई है टेबल चेयर और डोर। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ थिंग विच आर इन द योर क्लासरूम और होम। फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है, वुड की बनी हुई ऐसी चीज जो आपके घर में या क्लासरूम में हो, तो पेंसिल है वुड की बनी हुई जो आपकी क्लास में है। डोर, हिंज और नेल्स ये मेटल के बने हुए हैं। ऐसी चीज जो आपके घर में है और या क्लास में है तो वो टैप्स होती हैं, और ऐसे ही घर में भी नेल्स होते हैं। विंडो पेन, लाइट बल्ब ये क्या कांच के बने होते हैं, तो ग्लास के बने होते हैं। ऐसी चीज जो रॉड होती है, या फिर आपके घर में ऐसी कोई भी चीज हो, स्कूल में हो कोई भी, आप बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होते हैं, प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें आपके घर में भी होंगी, प्लास्टिक बॉटल। ऐसी लिस्ट आपको तैयार करनी है खुशी की तरह और उसमें बताना है। आगे देखते हैं, आपको बात करनी है टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। वर दीज थिंग आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, क्या यही चीज वही सेम मटेरियल की थी उनके टाइम पे। आर देयर न्यू मटेरियल नाउ दैट दे माइट नॉट हैव सीन बिफोर, क्या ऐसा न्यू मटेरियल ऐसा आया है जो उन्होंने पहले नहीं देखा आपके ग्रैंड पेरेंट ने। आर देयर एनी मटेरियल दैट दे सॉ इन देयर चाइल्डहुड दैट आर नॉट इन यूज नाउ, व्हाई। और ऐसा कोई मटेरियल जो अपने उन्होंने बचपन में यूज किया हो और आजकल उसका यूज ना हो, ऐसी चीज भी उनसे पूछनी है। डिफरेंट मटेरियल मे लुक डिफरेंट, अलग अलग टाइप के मटेरियल अलग अलग जैसे दिख सकते हैं। आर दे ऑल्सो डिफरेंट इन अदर वे, क्या वो अलग और भी तरीकों में अलग होते हैं। Would you able to recognize some material even with your eyes closed, क्या आप ऐसी कुछ मटेरियल्स को पहचान सकते हो अपनी आंख बंद करके भी, जैसे पेंसिल है, जैसे कोई भी बल्ब है, इन सब चीजों को पहचान सकते हो। तो आपको बताना है यस और नो। What material is your spoon made of, स्पून किस मटेरियल की बनी होती है, स्टील की बनी होती है। इट इज मेड ऑफ मेटल, मेटल वुड, और कुछ मतलब मेटल की भी होती है, स्टील की भी होती है, वुड की भी बनी होती है। वुड की आपने अगर स्पून देखी होगी। कैन यू गेस, क्या आप उसको छू के पता लगा सकते हो। विच ऑफ दीज वर्ड ऑफ फ्रेजेस डिस्क्राइब द स्पून, क्या वो स्मूथ है, रफ है, डल है, शाइनी है। फेल, कोल्ड टू द टच, अब जब उसको टच करते हो तो कूल दिखती है, ठंडी लगती है या नहीं। देखो अलग अलग टाइप की है, वुड की भी है, तो आप इनको छू के आपको पता लगाना है, आपकी किचन में देखना है, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ये सब एक्टिविटी ही है। डज इट बेंड, क्या वो चीज बेंड करती है, मुड़ती है। खुशीज टेबल इज मेड ऑफ वुड, खुशी की टेबल लकड़ी की बनी है। व्हाट एल्स इज यूज टू मेक टेबल्स, और क्या चीज यूज हो सकती है टेबल बनाने में, तो मेटल की भी टेबल हो सकती है ना, आयरन की भी टेबल हो सकती है। कैन वी यूज फैब्रिक और रबर टू मेक अ टेबल, क्या आप कपड़े से टेबल बना सकते हैं या रबर से, नहीं बन सकती। वाई और वाई नॉट, क्योंकि कपड़े की टेबल बनाएंगे उस पर कुछ रखेंगे तो वो नीचे ही गिर जाएगा। वुड इज हार्ड एंड रिजिड, वुड क्या होती है, हार्ड होती है और रिजिड होती है, वाइल फैब्रिक इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, क्योंकि फैब्रिक क्या होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल क्योंकि वो इजीली मुड़ जाता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैब्रिक मेक इट मोर सुइटेबल टू मेक क्लोथ्स, जो फैब्रिक है जो वो फ्लेक्सिबल होता है तो उससे कपड़े आसानी से बन जाते हैं, बहुत सुटेबल होता है और कर्टेन बन जाते हैं। इमेजिन इफ क्लोथ्स वर मेड ऑफ वुड, इमेजिन करो कि कपड़े अगर लकड़ी के बनने लगे तो आप उसको कैसे पहनोगे, कैसे वॉश करोगे। ये एक्टिविटी है जो आपको लिखना है, ऑड पेयर बनाने हैं, ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। डज इट फ्लो, क्या ये बहता है, फ्लो माने बहना। इन हर ऑड पेयर खुशी प्लेफुली रोट वॉल्स कैन नॉट बी मेड ऑफ वाटर, ऑड पेयर में खुशी लिखती है खेल खेल में कि वाटर जो वॉल्स हैं वो पानी की नहीं बनाई जा सकती। वी डोंट मेक वॉल ऑफ वाटर, हम पानी की दीवारें इसलिए नहीं बना सकते बिकॉज दे विल फॉल, क्योंकि वो गिर जाएंगी, पानी तो सीधा खड़ा ही नहीं होगा। व्हाट एल्स कुड हैपन ऑफ वाटर वॉल, क्या होगा अगर वाटर की वॉल बनाई जाएंगी। वी नीड सॉलिड थिंग्स सच एज अ स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड टू मेक वॉल, हमें सॉलिड चीज की जरूरत है जैसे कि स्टोन हो गया, ब्रिक्स ईंट है, लकड़ी वॉल बनाने के लिए।
थिंग्स दैट डू नॉट चेंज देयर शेप आर कॉल्ड सॉलिड। चीजें जो अपनी शेप नहीं बदलती हैं वो सॉलिड कहलाती हैं, उनसे ही बॉल बन सकती है। वाटर डज नॉट कीप इट शेप, वाटर अपनी शेप ही नहीं रखता, जिस हम बर्तन में रखते हैं उसी की शेप ले लेता है, ये बहता है। इट फ्लोज, एयर फ्लोज टू, हवा भी बहती है बट इन डिफरेंट वे, लेकिन अलग तरीके से। हवा पानी की तरह थोड़ी बहती है, हवा चलती है। इफ यू पॉर वाटर इनटू अ कप इट स्टे देयर, अगर आप एक कप में पानी डालोगे तो वो वहां रहेगा। वाटर इज अ लिक्विड, वाटर क्या है, एक लिक्विड है। एयर डज नॉट स्टे इन अ कप, एयर हवा को हम कप में नहीं रख सकते, तो इट जस्ट फ्लोट इन एंड आउट, वो अंदर बाहर उड़ती रहेगी हवा। दैट इज बिकॉज एयर इज अ गैस, क्योंकि एयर क्या है, गैस है। सो ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसलिए ऑब्जेक्ट को सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन चीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड चीजें मुड़ती नहीं है, लिक्विड जिस बर्तन में जाती है उसी की शेप ले लेती है, और गैस क्या है, वो इधर उधर हवा है, वो उड़ जाती है। एक्टिविटी है वो परफॉर्म करनी है यहां पर। आगे देखते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल। कुछ चीजें नेचुरल होती हैं, कुछ चीजें आर्टिफिशियल होते हैं, तो आइए उसको देख लेते हैं। खुशी ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ मैंगो ग्रोइंग ऑन इट। खुशी एक पिक्चर बनाती है मैंगो ट्री की जिस पर आम उग रहे होते हैं। एंड अ बर्ड सिटिंग ऑन इट, और एक चिड़िया उस पर बैठी हुई है। द ट्री, मैंगो एंड बर्ड आर नॉट मेड बाय ह्यूमन बट अकर्स नेचुरली इन नेचर। जो ये चीज है, ट्री भी है, मैंगो है और बर्ड है, ये इंसान ने नहीं बनाई है, ह्यूमन ने नहीं बनाई है, लेकिन ये नेचुरली ही हमारे नेचर में प्रेजेंट होती हैं। हमने नहीं बनाई लेकिन नेचुरली ही होती हैं। थिंग्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल। थिंग्स जो नेचुरली होती हैं, प्राकृतिक की होती हैं, हमें अपन बनानी नहीं पड़ती, वो नेचुरल थिंग्स होती हैं। नेचुरल थिंग्स में बी अलाइव लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल थिंग अलाइव हो सकती हैं जैसे कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, और नॉट अलाइव भी हो सकती है जैसे रॉक्स है, ये भी नेचुरल है, नेचर में ही है, हमने नहीं बनाया। वाटर है और एयर है, ये अलाइव नहीं है। थिंग्स दैट आर मेड बाय पीपल आर कॉल्ड आर्टिफिशियल। चीजें जो लोग बनाते हैं वो आर्टिफिशियल कहलाती हैं, जैसे क्लोथ्स हो गया, शूज हो गया, टेबल या ईटीसी। लिस्ट आउट 5 थिंग्स इन ईच ग्रुप। नेचुरल ऐसी 5 चीजें बतानी है, और आर्टिफिशियल नेचुरल हमारी हो गई, है ना, क्या हो गई, वाटर हो गया, एयर हो गया, है ना, रॉक्स हो गया, ट्रीज, और हम लिख सकते हैं यहां पर एनिमल्स। आर्टिफिशियल है, क्लोथ्स हैं, मैन मेड थिंग है ये सारी, जैसे शूज हो गया, लेदर बैग हो गया, टेबल, चेयर, पेंसिल, 1 2 3 4 5 ऐसे हमने चीजें बना दी। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल फर्दर एक्सप्लोर हाउ थिंग्स आर मेड। नेक्स्ट चैप्टर में हम और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये चीजें बनती हैं, मैन मेड चीजें जो हैं वो कैसे बनती हैं और नेचुरल चीजें कैसे मिलती हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलके और जानेंगे। यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।